सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाथ जोड़िए, बोलिए ओम श्री महागणपते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदंत्र मूलम, गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुकृपा, गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मम सर्वस्व समर्पयामि। बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप लोगों को जो उपस्थित जन है, उपस्थित शिष्य है, उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और उनके परिवार को भी आशीर्वाद है। और बड़े गुरु जी के जितने भी शिष्य महाविद्या साधक परिवार में जो है और हैं, उन सबको मेरा बहुत हृदय से आशीर्वाद है। ताली अच्छे से बजाना, नीचे काम करें। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब गुरु आता है, एंट्री करता है, तो उसमें एक बात होनी चाहिए कि वो क्रिया करके एटमॉस्फेयर को फील्ड कर दे, भर दे उस एटमॉस्फेयर को, और उस एटमॉस्फेयर को फील्ड कर दिया जाता है और पूरी तरह से चार्ज कर दिया जाता है। तो अभी मैं आ गया हूं और आप 5 से 7 मिनट बाद ये फील करेंगे कि यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेयर है फुली फील्ड है, फुली चार्ज है। आप कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, कितने भी सोच के आए हो, पर आप पूरी तरह से जॉय से फिल्डअप हो जाएंगे, हंसी मुस्कुराते हंसते गाते से फिल्डअप कर दिए जाएंगे। वो गुरु भी करता है और कोई नहीं करता। और वही जब भी आप गुरु के पास आएंगे तो गुरु यही काम करता है। हाँ, मैं दुखी होता हूं, हाँ मुझे गुस्सा भी आती है, मुझे कष्ट भी होता है, इस बारे में मैं सोचता भी हूं और इस चीज को मैं नापसंद भी करता हूं और मुझे घृणा भी होती है। वो कारण ये है कि कमजोर मस्तिष्क। आप मेरी बात को एक एक शब्द को ध्यान से, कमजोर मस्तिष्क। सोसाइटी में आप रहते हैं, सब जगह आप रहते हैं, सारी बातें हैं, सारी चीजें हैं, पर हर व्यक्ति आपके मस्तिष्क को कमजोर करने में लगा है। और ये क्रिया एक दिन से नहीं चल रही। जब से मानव जी का जन्म हुआ है, मानव इस पृथ्वी पर आया है, उसके साथ इतनी समस्याएं, इतनी मुसीबत, इतने संकट, इतना टेंशन, इतना पागलपन, इतनी ज्यादा उदासी क्यों है? क्यों है इतनी ज्यादा उदासी? क्यों इतना सब कुछ संकट है? क्यों इतनी उसके साथ वो उसका जीने का मन ही नहीं करता? और ये आज से नहीं हो रहा है, ये तब से हो रहा है जब से मानव ने इस पृथ्वी पर कदम रखा है। और इसका पूर्ण अन्वेषण करेंगे तो हम यही पाएंगे, कमजोर होते मस्तिष्क। डे बाय डे एक एक करके मस्तिष्क को इतना कमजोर कर दिया गया है, इतना कमजोर कर दिया गया है कि आप सोच नहीं सकते। जरा सी बात होती है लोग घबरा जाते हैं, जरा सी बात में लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जरा सी बात में लोग हाथ पांव ढीले कर देते हैं, जरा सी बात में लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कमजोर मस्तिष्क है। आपने देखा है आपकी सोसाइटी के जितने भी सिस्टम है, आपकी चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपके कोई हो, वो धीरे धीरे करके आपको कमजोर करते जा रहे हैं, आपके मस्तिष्क को कमजोर करते जा रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि अगर कोई थोड़ा सा भी संकट आता है, मैंने संकट देखा, आपने भी संकट देखा, पर आपने मुझे देखा कि मैं नीचे धाम में आके बैठता था, मैंने आपको यहाँ से वीडियो बना के भेजे और मैं आज भी आपके सामने खड़ा हूं और पहले भी खड़ा था। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे मस्तिष्क को कमजोर नहीं होने दिया। मैं तो गर्दन में नटबोल्ट कसवा के भी निकल आया, पर मैंने अपने मस्तिष्क को कमजोर नहीं होने दिया। कई बार आपको नहीं मालूम, आपकी माता जी से पूछिएगा कि कितनी रातें मेरी कैसे कटती हैं। कुछ स्पिरिचुअल कारण है, कुछ बहुत से कारण है, पर वो सुबह देखती कि मेरे चेहरे पे एक दर्द का एक ट्रेस भी नहीं है।
एक चेहरे के ऊपर एक शिकन भी नहीं है। वो मेरी जगह कोई होता तो फांसी लगा के मर जाता। उसका कारण ये है कि मस्तिष्क कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मस्तिष्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए, मस्तिष्क इतना दमदार होना चाहिए, मस्तिष्क ऐसी बहती हुई गंगा की लहर, गंगा की नदी के समान होना चाहिए कि वो तोड़ ताड़ के रख दे, सब चीज को बहा ले जाए। मस्तिष्क कमजोर नहीं होना चाहिए। कमजोर मस्तिष्क होगा तो लोग डिप्रेस होंगे, कमजोर मस्तिष्क होगा तो जीवन में फेलियर होगी, कमजोर मस्तिष्क होगा तो आपके जीवन में अचीवमेंट भी नहीं होगा। आप जो अचीवमेंट नहीं कर पाते उसका कोई कारण और नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि कमजोर मस्तिष्क। आप जब मेरे पास आते हैं तो क्या लेकर आते हैं? आपके माँ बाप ने जो आपके दिमाग को कमजोर कर दिया है। आपके माँ बाप भी करते हैं, वो भी करते हैं, एक धरने पे एक पैटर्न पे चलाना चाहते हैं। बहुत बोलते हैं गुरु जी के पास क्यों जाते हो, काय के लिए जाते हो? क्यों? क्योंकि गुरु जी बार बार उसी चीज पे चोट करते हैं जिससे उसका मस्तिष्क कमजोर ना पड़े। अगर जेब में 10 रुपया नहीं है तो भी वो आदमी हंस के मुस्कुराते हुए जिए और इस आस के साथ जी कि आज 10 रुपया नहीं का 10 लाख होंगे। ऐसा नहीं कि 10 रुपया नहीं है जेब में तो चले गए पर रेल की पटरी के नीचे कटते हैं, रोने लगे, इसको दोष देने लगे, उसको दोष देने लगे। अगर मस्तिष्क स्ट्रॉन्ग है तो भूत प्रेत भी कुछ नहीं कर सकते, नकारात्मक शक्तियां भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मस्तिष्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने कहा ना, मैं घृणा करता हूं, मैं ऐसी पुस्तकों से घृणा करता हूं, ऐसे धर्म से, संप्रदाय से घृणा करता हूं, ऐसे परिवार से घृणा करता हूं, ऐसी सोसाइटी से घृणा करता हूं, ऐसे लोगों से घृणा करता हूं जो अपने साथ के लोगों का मस्तिष्क कमजोर करते हैं और उसको कमजोर करने में लगे रहते हैं। 24 घंटे आप देखेंगे आपके मस्तिष्क को कमजोर करने में पूरी दुनिया लगी रहती है। और एक आदमी ऐसा है जो आपके पास खड़ा हुआ है, वो आपके मस्तिष्क को फिर से नट बोल्ट से टाइट करता है। चल खड़े हो। आपको धोखे मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जीवन में, आपको डिच करेंगे लोग, आपका पैसा खा जाएंगे, आपको परेशान करेंगे, आपकी रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, सारी बातें होती है। पर अगर आपका मस्तिष्क स्ट्रांग है, आपका मस्तिष्क तगड़ा है, गुरु की कृपा है, तो आपको हर चीज से वो निकाल के ले जाएगा, जैसे कोरोना में भी निकाल के ले गया। और नहीं तो फिर ऐसा है कि फिर देख लो क्या हुआ, क्या होता है दुनिया में। आपने देखा क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो ये गुरु है, ये गुरु तो होता है कि मस्तिष्क को कभी कमजोर पड़ने मत दो, उसको वीक पड़ने मत दो, उसको कभी भी पीछे हटने के लिए मत कहो। अब आपको मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे। जो पहली जो धर्म को फैलाया वो बौद्धों ने फैलाया, जो स्ट्रॉन्ग मिशनरी के रूप में संगठित धर्म जो था सबसे पहले मिशनरी के रूप में बौद्धों ने फैलाया, उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज आई। आज विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है, ईसाइयों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। हमारे हिंदुस्तान में भी है, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं, बहुत सारी बातें। तो उन्होंने बड़ी, उनका एक जगह है जहां पे उनका पोप बैठता है, जो लोग बैठते हैं, मुझे उनमें कोई रुचि नहीं है, पर वो इतने समझदार लोग हैं कि उन्होंने सबसे पहले एक शब्द निकाला, एंटी क्राइस्ट। हु इज एंटी क्राइस्ट? उन्होंने कहा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपके कोरोना से लेकर सारी चीजों से रिलेटेड है एंटी क्राइस्ट। उन्होंने कहा कि देखो, जहां जहां क्रिश्चियन धर्म है, जहां पे क्रिश्चियंस लोग ज्यादा, चाहे अमेरिका, यूके, इंग्लैंड, पोलैंड, दुनिया भर के देश है, न्यूजीलैंड, XYZ, यहाँ पे हमको ये पॉलिसी अपनानी है एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट का मतलब होता है जीसस के विरुद्ध, क्राइस्ट के विरुद्ध। तो उन्होंने ये कहा, एक तो मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए, वो तो सीधे सीधे विरोधी है, उनसे क्या खतरा? जब हमको मालूम चल जाए कि हमारा दुश्मन ये है, तो उससे हमको मालूम है चीन हमारा दुश्मन है, हम तैयार रहते हैं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमको मालूम है, हम तैयार रहते हैं, हम कुछ हमको क्या बिगाड़ लेंगे, हमको मालूम है उधर से सब नाटक होता है, हमको मालूम है ये बात। पर उन्होंने कहा एंटी क्राइस्ट के बारे में रिसर्च की, और वो रिसर्च ऐसी निकली कि जो एंटी क्राइस्ट व्यक्ति होगा वो इतना इंटेलिजेंट और इतना जीनियस होगा जितना कि ईसा मसीह थे। उसके पास इतनी यूनिक पावर्स भी हो सकती हैं, स्पेशल पावर्स भी हो सकती है, मिस्टीरियस पावर भी हो सकती है, जो ईसा मसीह के पास थी। वो पैंट बुशर्ट भी पहन सकता है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, और दूसरी बात वो क्रिश्चियन होगा, हिंदू, सिख, मुसलमान, यहूदी फौजी नहीं होगा, क्योंकि वो तो ओपन है, ये हमारे विरुद्ध होंगे, क्योंकि उनको तो पहले से मालूम, वो ही मस्ट बी क्रिश्चियन ऑल्सो, वो क्रिश्चियन होगा।
और एंटी क्राइस्ट होगा, और वो क्राइस्ट से किसी भी मामले में, स्पिरिचुअल मामले में, बोलने के मामले में, सुंदरता के मामले में, क्राइस्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, जीसस इज वेरी ब्यूटीफुल। जितने भी भगवान होते हैं सब जो उस लेवल पर वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। तो उन्होंने कहा वो ऐसा हो सकता है और वो क्रिश्चियनिटी को खत्म कर देगा, वो कोलैप्स कर देगा क्रिश्चियनिटी को। क्यों? क्योंकि वो एंटी क्राइस्ट है। तो वो अपने देश में ही देखते रहे कि कोई वैज्ञानिक, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई ऑथर, कोई स्कॉलर, बहुत सारे लोग ऐसे निकले जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की रियलिटी को समझ लिया कि कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज लिटिल बिट समथिंग गोइंग ऑन। तो उन्होंने समझने के बाद उन्होंने कहा कि वो हमेशा उस आदमी को अपने यहां से भगा देते, अपने टिकने नहीं देते या उसको फंसा देते जो एंटी क्राइस्ट होता है, उसको बचने नहीं देते। दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। उन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियनिटी को ये खत्म कर सकता है। इसका सीधा उदाहरण मैं आपको देता हूं, एंटी राक्षस। आपने देखा एंटी राक्षस कौन है? बताइए। विभीषण। विभीषण राक्षसों के बीच राक्षस है, राक्षसों के कुल में पैदा हुआ, लंका में पैदा हुआ विभीषण। विभीषण कोई अयोध्या में पैदा नहीं हुआ था, लंका में पैदा हुआ। भाई किसका था? रावण का भाई था। पत्नी कौन थी? वो भी राक्षसी कुल की थी, बच्चे भी राक्षसी कुल के थे। खाता किसकी था? राक्षसों की खाता था। उसके सारे रिश्तेदार, नाते बंधु सब राक्षस थे। उसमें उसको उसका लालन पालन संस्कार और उसके देवी देवता भी राक्षस थे, क्योंकि वो पैदा हुआ था अपने क्या कहते हैं लंका में, और भाई था रावण का, और वो एंटी राक्षस निकला। आप मेरी बात को समझ, वो एंटी राक्षस को निकला, पूरी लंका सत्यानाश कर दिया, मार डाला पूरी लंका के सारे। उसका भाई भी मर गया, भतीजे ये वो सब मर गया, खुद गद्दी पे बैठ गया। राम ने तो, राम कभी नहीं, राम तो कुछ नहीं कर पाते। राम का तो मालूम था रावण को मेरा विरोधी है, मैंने इसकी पत्नी को लेकर आया तो मुझसे लड़ेगा ही लड़ेगा, ये तो मुझसे, वो तो ओपन करने जा रहे थे उससे। और जो एंटी राक्षस था उसको वो रावण कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर उस एंटी राक्षस विभीषण को कंट्रोल कर लेता तो रावण कभी नहीं मरता। उस एंटी राक्षस विभीषण को, वो तो राक्षस ही था ना, वो तो कोई ऐसा थोड़ी कोई अच्छे कुल में पैदा हुआ था, वो राक्षस कुल में पैदा हुआ था। और वही खाता था, वही पीता था, वही रहता था, वही सब कुछ करता था, शादी भी वही की, बच्चे भी पैदा वही के, वही तनख्वाह लेता था, वही नौकरी करता था, सब कुछ उसका तामझाम वही होता था। और ऐसा साफ किया, ऐसा साफ किया, ऐसा साफ किया कि पूरा का पूरा उठा के साफ कर दिया। लंका से, रावण से लेके सब खत्म, भाई बंधु सब खत्म, और खुद अकेला बैठा रहा। तो ये एंटी प्रॉब्लम्स है। आपको भी यही समझाता हूं, आप लोगों को मैं कहता हूं कि धर्म को नष्ट कौन करता है? धर्म को नष्ट कौन करता है? इसी, अगर कोई एंटी नेचर हो जाए, हो सकता है गुरु जी का शिष्य ओम तरह हो, परंतु नारायण ग्रुप में हो, मंत्र जपता हो, पीतांबर हो के बैठा हो, गुरु जी से दीक्षा लिया हो, और बाद में सत्यानाश कर देता है। मैंने बड़े गुरु जी का देखी ये बात। गुरु जी का ही मंत्र जपता है, गुरु जी से ही दीक्षा लेता है, पीतांबर भी ओढ़ता है, गले में गुरु जी का कवच भी धारण करता है, उनको पहले दीक्षा लेता है, उनका कवच भी धारण करता है, कोई बाद में गुरु जी को गड़बड़ सड़बड़ करता है। और मैंने ऐसा कभी नहीं होने दिया। मैं पहले, सबसे पहले एंटी निखिल को ढूंढता हूं, किधर है देखो, तो एक नजर में कोई राक्षस है, कोई निखिल है कि एंटी निखिल। यहाँ पे आपका गुरु बैठा हुआ है, ये निखिल धाम है, बड़े गुरु जी नहीं रोक पाए, और मैं एंटी निखिल को बहुत तेजी से पहचान लेता हूं। जैसे हनुमान जी पहचान लिए थे ना, वो राम राम कर रहा था एक बैठ के। यही आपको बीमारी से बचाने की भी तरीका है। अगर कोरोना है तो एंटी कोरोना भी है, आप इस बात को समझ लीजिए। इस पे भी रिसर्च की गई है, और वही एंटी कोरोना अभी वैज्ञानिक बैठ के बना रहे हैं, अभी बना रहे बैठ के, अभी कर रहे कोशिश। पर यहाँ स्पिरिचुअलिटी में वो चीज बहुत पहले बन गई है, और वो चीज बहुत पहले बन के आप लोगों को प्रदान भी कर दी गई थी। जो आपको मंत्र दिया गया था ओम श्री पशु भूपट, वो एंटी कोरोना ही था, मैंने दे दिया था शुरू में ही, अप्रैल में ही उसकी एंटीडोट दे दी थी आपको कि आप इसका जाप करो, मैं देख लूंगा। उस समय तो किसी को लग रहा था कि ऐसे दे दिया है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैंने आपको दे दिया था, और आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा, आपका कुछ भी नहीं हुआ। तो एक तो बात है कमजोर मस्तिष्क, जो मैं होने नहीं दूंगा। दूसरी बात यह है, आपको नए वर्ष में बता दिया, दूसरी बात मैंने बता दी कि आप ही चारों तरफ नजर रखा करो। आपका बिजनेस कौन गिराएगा? आपका बिजनेस कोई एंटी गिराएगा,
उस एंटी को ढूंढते रहा था। आपको मालूम है, जब भी भारत में दिल्ली में युद्ध हुआ है, चाहे पानीपत का युद्ध हुआ, मुगलों से युद्ध हुआ है, जो जब भी दिल्ली पे शासन किए, कितने सैनिक थे? 3000। 3000 मुस्लिम सैनिक थे। अकबर के साथ 3000 लोग थे। 2-4 उसके नौकर चाकर होंगे, वो हाथी घोड़ा ढोने वाले, वो सब तो नहीं चलाते, पर एक्चुअल फाइटर 3000 थे। जैसे अभी चुनाव होता है तो 700-800 सांसद लड़ते हैं, जिसमें 200 जिसके जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है दिल्ली में। दिल्ली का हाल शुरू से ये रहा है कि 3000 लोग लड़कर तलवार चाकू लेके गोला लेके पहुंच गए, 3-4 लोग। पानीपत की लड़ाई हो, चाहे कोई सी भी लड़ाई हो, आप उसका इतिहास का डेटा उठा के देखिए, मैक्सिमम 5000 लोग लड़े। 5000 क्या होते हैं आज के जमाने में? एक थोड़ी जगह में, एक गांव में 5000 लोग रहते हैं, और 5000 लोग इस साइड से, 5000 लोग उस साइड से तलवार भाले लेके लड़े, और जो जीत गया उसमें से 2-3 हजार मर गए, 1-8 घायल हो गए, 1-8 डर के मारे भग गए। भग भी जाते हैं, भागते हैं, सेना में भी, आर्मी में भी भागते हैं, सैनिक बहुत भागते हैं, ऐसा नहीं कि भगते नहीं है, डर के मारे भाग गए। और जो जीत गया अपने झंडा फहरा के दिल्ली की गद्दी में बैठ गया और दिल्ली पर शासन किया, और आपके ऊपर शासन हुआ। ये आपकी कहानी है, आपके ऊपर शासन हो गया। सिर्फ 3000-4000 लोगों ने आके दिल्ली में लड़ाई लड़ी, और हिंदू आज भी यही है। पूरे देश में 500-700 सांसद लड़ते हैं, उसमें 300 जिसके हो गए वो 130 करोड़ लोगों पे शासन करता है। आप पानीपत की लड़ाई का इतिहास उठा के देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई का इतिहास उठा के देखिए, कोई भी इतिहास उठा के देखिए, 3000 से ज्यादा तो महाराणा प्रताप का फौजी नहीं थी। उसके बाद अकबर के पास 4500, इनके पास 3000, बस इतने लोग लड़ रहे थे मैदान में, और 7 से 8 घंटे में फैसला हो गया कि दिल्ली पे कौन शासन करेगा। 7 to 8 आवर्स में फैसला हो गया। 7-8 घंटे लड़े कि सुबह 7-8-9 बजे खा पी के अफीम चढ़ा के लड़ने निकले, सब अफीम पी के लड़ते थे, अफीम और गांजा पी के लड़ते थे सारे सैनिक, हाथियों को भी अफीम गांजा पिला देते थे। क्योंकि तलवार मारना है, चाकू घोपना है, बम जैसे लड़ना है। अब जो जीत गया सो जीत गया, जो हार गया सो हार गया, जो टूट टाट गया वो टूट टाट गया, जिसको भाग गया तो भाग गया, कुछ पकड़ लिए गए। 7-8 घंटे बाद सूरज डूबने से पहले झंडा फहर गया, बस दिल्ली के बादशाह यही हो गया बादशाह। तो और बाकी लोग बैठ के उनकी गुलामी करते रहे। मैंने आपको कुछ कड़वी बातें और कुछ सत्य बातें बताई, ये सत्य है। आप शिष्य लोग हो, और एक साधकों की एक पूरी प्लाटून खड़ी, एक सेना खड़ी है, और साधक हो तुम लोग। और साधक का मस्तिष्क ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैं कह रहा हूं, उसका मस्तिष्क इसी तरह का होना चाहिए जैसा मैं कह रहा हूं। आप पूरी तरह से कवचित हो। 2 मेरे पीछे चलते हैं, 2 मेरे आगे चलते हैं, 2 इधर चलते हैं, 2 इधर चलते हैं। कौन चलते हैं ये आपको नहीं मालूम, नहीं तो अभी तक मैं टिक ही नहीं पाता। दिस इज द सुप्रीम इंटेलिजेंस। जब सुप्रीम इंटेलिजेंस बॉडी में काम करता है, साधक के साथ ये कुंडली जागरण को, मस्तिष्क को, इसको छोड़ दो। देयर इज वन थिंग, द अदर थिंग दैट इज सुप्रीम इंटेलिजेंस। वो जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, जब वो 12 हॉर्स पावर का इंजन होता है, जब आपकी बॉडी में वो काम करता है, तो वो इतना ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटाइज्ड होता है कि वो आपको चारों तरफ से कंट्रोल करके रखता है। वो ये देख लेता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, वहां तक कंट्रोल कर लेता है। और साधक और बड़े गुरु जी के शिष्यों के साथ जो भी करता है, जो भी चलता है, वो सुप्रीम इंटेलिजेंस चलता है। वो सुप्रीम इंटेलिजेंस आपको हर चीज से बचा लेगा, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होने देगा, आपको रोग से ग्रसित नहीं होने देगा, होने भी देगा तो आपको निकाल ले जाएगा। वो सुप्रीम इंटेलिजेंस इतना तगड़ा होता है कि मृत्यु से भी लड़ सकता, मृत्यु से भी बहस कर लेगा कि नहीं अभी आप चाहिए, प्लीज गो। मालूम होता है कि मैं आप, वो सुप्रीम इंटेलिजेंस आपको पहले बता देगा कि तुम हवाई जहाज में बैठो, जो तुम्हारी यात्रा सेफ है। पर इसका मतलब ये नहीं तो हवाई जहाज में नाचना कूदना शुरू कर दो, उछल कूद शुरू कर दो। वो आप नहीं करना, आपको नहीं करना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। पर वो सुप्रीम इंटेलिजेंस बता देगा, बैठी जहाज में कितना भी ट्रबल आएगा, कितना भी तूफान है, कितना भी जहाज हिले मिलेगा, तुम्हारी यात्रा सेफ है, तुम्हारी यात्रा 100% कवचित है, 100% सुरक्षित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी यात्रा करो। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, आपकी यात्रा 100% सुरक्षित है।
आपकी सिर्फ गाड़ी की यात्रा नहीं, आपके जीवन की हर यात्रा 100% सुरक्षित है। आपकी पारिवारिक यात्रा भी सुरक्षित है, आपकी फाइनेंशियल यात्रा भी सुरक्षित है, आपकी फैमिली की यात्रा भी सुरक्षित है, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा भी सुरक्षित है, आपके बच्चे भी सुरक्षित हैं, आपकी जितनी तरह की यात्राएं होती, जितने तरह के मूवमेंट्स हैं, वो सब 100% सेफ है। बिकॉज उसका कारण ये है कि यहां से सुप्रीम इंटेलिजेंस हमेशा आपके पीछे चलता रहेगा, वो आपको फॉलो करता रहेगा। जब आप यहां से चलेंगे तो आपके साथ चलना शुरू कर देगा, जब आपके घर के अंदर घुस जाएंगे तो जब वापस आ जाएगा। चलो पहुंच गया। आप करो ये, आप मानो चाहे मत मानो, आप अनुभव करो चाहे मत करो, आपके साथ ऐसा होगा और ऐसा होता आया है कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आपको पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैसा वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस इज गोइंग ऑन, और वो सुप्रीम इंटेलिजेंस ही कायाकल्प करता है। एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें मैं बोलना चाह रहा हूं आज, वो है कायाकल्प। एक बार तो मास्टर्स जा रहे थे तो कोई कोढ़ी था, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनको बड़ी करवा आ गई अंदर से, तो उनसे टच हो गए तो वो ठीक हो गया। उसका जो डिसीज था वो ठीक हो गया, टच से, बाय टच से ठीक हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो गया वो। पर उन्होंने 8-10 दिन 15 दिन तक पेपर पढ़ा तो पता चला ही हेल्थ सम नेगेटिव हुआ, उसने कोई बहुत गंदा काम किया है, कुछ लड़ाई झगड़ा मर्डर किया, फिर वो जेल चले गए। तो बोले ऐसा करना किस काम की? मैंने तो उस आदमी को ठीक कर दिया, बाद में वो उसने ऐसा कर्म किया, फिर वो जेल पे मत हो गया जाके। कर्मा चाहिए। इसीलिए बहुत आपको मैं दीक्षा देता हूं, उन्हीं के काम करता हूं, और बहुत सोच समझ के काम किए जाते हैं, बहुत सोच समझ के दिया जाता है। ऐसे ही काम नहीं कर दिए जाते किसी की। क्यों? क्योंकि बाद में मालूम चलता है कि उसके जैसा ना हो जाए। तो कायाकल्प क्या है? आप मेरे पास आते हो, आप शराब पीते हो, आप दारू पीते हो, आप नॉनवेज भी खाते हो। दुनिया की कोई गोली, कोई मेडिसिन, कोई उपदेश, आपको खुल के कोई उपदेश, कोई प्रचारक, कोई ज्ञान, कोई शिक्षा आपका दारू और नॉनवेज छुड़ा नहीं सकता। पर आप यहां आते हो, हम एक बार स्पर्श करते हैं, आपका छूट जाता है। फिर आपके सामने न बोतल नाचती है, ना आपके सामने नॉनवेज की मुर्गा नाचता है। और मेरे पास आने वाले 99% लोग पहले इसका सेवन करके आए हुए होते हैं। ये भी हमें भी मालूम होता है कि वो ये करके आए हैं। हम उसको पाप नहीं मानते, हम उसको गलत नहीं बोलते कि वो गलत है, ऐसी बात है। पर होता ये है कि अब नहीं, बस आप मेरे पास आ गए, अब ये नॉनवेज और दारू की बोतल नहीं नाची, अब इसको रोकते हम यहाँ पे। ये कायाकल्प। इसके लिए द बॉडी आपको प्राप्त हुई, एक विशेष बॉडी गुरु बॉडी देता है। द बॉडी हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। कि वो खाएगा ही, उसको पिलाओगे तो वो उल्टी कर देगा, वो खाएगा तो मरने के लिए फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, वो खा ही नहीं सकता। उसके अंदर से भी डीपेस्ट फॉर्म से भी इच्छा नहीं उठेगी। ये नहीं कि उसको हमने किसी से ऐसा तो नहीं कहा कि आज तक कि तुम नॉनवेज नहीं खाओगे तो तुमको क्या कहते, तुमको पाप लगेगा, तुम नरक में जाओगे। मैंने तो नहीं बोला आज तक, मैंने आपको नहीं डराया। मैंने ये तो नहीं कहा तुम शराब पियोगे तो तुमको भगवान श्राप दे देगा, तुम भूत बन जाओगे, तुम्हारी टांग उल्टी हो जाएगी। मैंने तो ऐसी ऊट पटांग बातें किसी से भी नहीं की। मैंने ये ऊट पटांग बातें किसी से ऊट पटांग बात नहीं की। नॉनवेज दारू नहीं पियोगे तो ऐसा नहीं, पियो खाओ। पर लोगों का छूट गया, लोग अपने आप छोड़ के बैठ गए। वो गुरु करता है, वो गुरु बॉडी प्रोवाइड करता है जिसमें आपका छोड़वा देता है कि आप नहीं ले सकते, तो नो मोर। कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम लोग करते हैं, ये कायाकल्प है। और जब तक कायाकल्प नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने माता जी में कई बार कायाकल्प होते देखा है, अपने घर में ही देखा है। कभी वो 2 साल योग नहीं करती, फिर 2 साल बाद फिर ऐसा योग करती है कि 10 साल पहले भी नहीं करती थी, उससे अच्छा करने लगती है। कभी उनका वजन बहुत बढ़ जाता है, कभी वो वजन को इतना रिड्यूस कर लेती है, सब लोग माता दुबली हो गई, खाना नहीं खा रही, क्या दिक्कत नहीं, वो कायाकल्प कर लेती है। और वो ऐसा नहीं, ये डाइटिंग वाइटिंग ये वो दुनिया भर की बातें पे उसमें देख के, मोबाइल में देख के करके वो ऐसा कुछ नहीं करती। पर कायाकल्प होता है। मैंने चमत्कारिक रूप से उसको कायाकल्प, उसको बदलते परिवर्तित होते हुए देखा है। छूट जाता है सब कुछ, नई काया की प्राप्ति होती है। और गुरु सबसे पहले यही काम करता है कि आप कुछ भी करके आए हो, आपके अंदर पाप है, आपके अंदर गलत भावना है, आप मुझे गलत नजर से देख रहे हो, आप मुझ पर अविश्वास कर रहे हो, आपको मुझे देखने की नजर क्या है। हम तो अंतर्यामी, हम एक नजर में समझ जाते हैं कौन हमें किस दृष्टि से देख रहा है।
कभी कभी तो घिन भी आ जाती है कि किस दृष्टि से हमको देख रहा है। कभी कभी तो घृणा भी हो जाती है, शर्म भी आती है कि ये आदमी किस दृष्टि से या ये स्त्री पुरुष किस दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। पर हम तुरंत कायाकल्प कर देंगे, तुरंत आप में वो काया को उठा के बाहर फेंक देंगे और ऐसी काया दे देंगे जिसमें इसकी गुंजाइश ही नहीं है। मुझे जो हम लोग बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, तो हमारी सेंसिटिविटी इतनी होती है कि हमें बॉडी स्मेल से मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है, बॉडी ऑर्डर से। अगर मैं एक बार बॉम्बे गया, कहना नहीं चाहिए, तो कार में बैठा, तो एक शिष्य मेरा कार में बैठ गया, उसके शरीर से बहुत भयंकर स्मेल आ रही थी। तो मैंने उसको बोला प्लीज कार रोको, आप कार से उतर जाओ। मुझे बुरा भी लगा कि मैंने उसको कार से उतार दिया। मैंने कहा कि आई कैन नॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ स्मेल, मैं इसकी स्मेल को नहीं कर सकता। तो फिर रोते हुए आए, बोले गुरुजी हमारी स्मेल हटाइए, इतनी बुरी स्मेल आ रही है हमारी बॉडी से। मैंने ओके, मैं स्मेल को हटा दूंगा, मुझे 10 दिन का टाइम, 10 दिन के अंदर मैं तेरे को दीक्षा, 10 दिन तेरी बॉडी ऑर्डर को हटा दूंगा। ये गंदी बात जो तेरे पास से आती है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हो सकता है चंदन की खुशबू आने लगे, ऐसा भी हो जाता है, कर दिया जाएगा। तो उसकी बॉडी स्मेल हट गई, उसकी बॉडी से वो ऑर्डर हट गया जो बदबूदार एक अजीब सा होता है। आप हम इतने सारे लोग बैठे हो, आपको नहीं मालूम हम लोग गुप्त रूप से बहुत कुछ हटाते हैं। आपकी बॉडी स्मेल हटा देते हैं, आपकी ऑरा को हटा देते हैं, आपका कायाकल्प करते हैं, आपको कोशिश भी करते हैं, पतला करने की कोशिश भी करते हैं, आपको 10 साल पीछे ले आके जवान भी बना देते हैं, आपके सिर पे थोड़े बाल भी उगा देते हैं। वी डू लॉट ऑफ थिंग्स। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये दीक्षाओं के माध्यम से होता है, करते हैं। अगर हम बता देंगे आपको तो बहुत दिक्कत हो जाती है, हम आपको बता नहीं सकते, पर हम लोग करते हैं। और कभी कभी आप आते हो तो पूरा ऊपर से नीचे स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप जैसे वहां जाएंगे, मानसरोवर जाएंगे, तो मानसरोवर में क्या है, मानसरोवर का एक सर्टेन पॉइंट है, वहां पे पहुंचने के बाद आपके नाखून और बाल इतनी तेजी से बढ़ते हैं, जितने आपके 25 दिन में बढ़ते हैं उतने 2 दिन में बढ़ जाते हैं नाखून के बाल होगा। और एक पॉइंट के बाद इतनी तेजी से एजिंग होती है कि आप अगर उस पॉइंट पे चले गए, उस पॉइंट से क्रॉस करके आगे चले गए, तो आप 10 एकदम बुढ़े हो जाएंगे। अगर 30 साल के आदमी को वहां पे भेज दिया जाए, उस पॉइंट को क्रॉस कर दे, उस शिव का शिव रेखा है उसको क्रॉस कर दे, तो 50 साल का दिखने लगेगा 30 साल का आदमी, इमीडिएट, विद इमीडिएट इफेक्ट। इसलिए लोग क्रॉस नहीं करते। कुछ साइबेरियन लोग थे जिन्होंने क्रॉस कर दिया अपनी शान बगाने के लिए, वो 1 साल के अंदर बुढ़े होकर मर गए। 1 साल के अंदर, रिसर्च पेपर में 1 साल के अंदर बुढ़े होकर मर गए। तो मानसरोवर इसीलिए प्रोटेक्टेड है, गॉड ने इसीलिए प्रोटेक्टेड कर दिया कि भाई इससे आगे मत जाओ, ऐसी जगह बना दी कि इससे आगे जाओगे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, वो लक्ष्मण रेखा मत क्रॉस करो। 1 साल के अंदर 20 आदमी मरे थे, वो भी साइबेरियन, बहुत खूबसूरत थे, सब बुढ़े, इतनी जल्दी बुढ़े हो गए, एजिंग प्रोसेस आ गई, पूछने वाली बात, द कर्स ऑफ शिवा। तो अगर, और मानसरोवर में 2 झीलें हैं, एक झील है जो मानसरोवर की झील है, दूसरी राक्षस झील है। तो कितना भी आंधी चले, तूफान चले, मानसरोवर का पानी हिलता भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल स्थिर रहता है। और दूसरी वो राक्षस ताल है, उसमें रावण ने तपस्या की थी वहां पे, राक्षस को वो दिन भर हिलता रहता है, गिलोरे मारता रहता है, वो ऊपर नीचे होता है। मान मतलब मानस। तो आप शिष्यों के, बहुत सारे शिष्य कहते हैं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हमारा पूजा में मन नहीं लग रहा, हमारा इसमें मन नहीं लग रहा, हमारा उसमें मन नहीं लग रहा, हमारा इसमें ये हो रहा है, हमारा उसमें हो रहा है। आप समझ लो कि आप वो राक्षस ताल के पानी बन गए। और अभी बहुत सारी बातें हैं आपके अंदर जो हमें साफ करनी है, जो हमें क्लींजिंग करनी है, जिसके बारे में हमें सोचना है। और ये जो आपकी चीज है कायाकल्प, ये फूड से नहीं होगी कि आप सोचो कि सुपर फूड खा लोगे, ये खा लोगे, वो खा लोगे, ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे, इससे नहीं होगी। इसके लिए सिर्फ सुप्रीम इंटेलिजेंस लगता है। जो सुप्रीम इंटेलिजेंस आपके साथ चलता है, और वो सुप्रीम इंटेलिजेंस जब गुरु अपने शिष्यों के साथ चला देता है, तो उसका संपूर्ण कायाकल्प हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है, पूर्ण परिवर्तन। और हमारे यहाँ तो सिर्फ इसी सुप्रीम इंटेलिजेंस को रखा गया है। इसी सुप्रीम इंटेलिजेंस से वाल्मीकि डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन गए। ये कायाकल्प है। अंगुलीमाल जो डकेत था, छोटी सबकी उंगली काट काट के अपने गले में लपेटता था, इसी कायाकल्प की विद्या से बुद्ध ने उसको इतना बनाते थे, उसको लोग पत्थर से मारते थे, तो बोलते थे यार मेरे कुछ खराब कर रहा हूं इसलिए मार रहे हैं। वो इतना परिवर्तित हो गया। इसी सुप्रीम इंटेलिजेंस से तुलसीदास जो थे रामचरितमानस, तुलसीदास में कायाकल्प हो गया उनका, वो परिवर्तित हो गए।
पूर्ण परिवर्तन हुआ, संपूर्ण परिवर्तन, जिसे कहते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते इतना परिवर्तन हुआ। और मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप भी सोच के देखिए, अगर मैं आपके जीवन में नहीं आया होता तो आपका क्या हाल होता। ये जो एंटी एलिमेंट है ना, वैज्ञानिक सबसे ज्यादा एंटी मैटर को ढूंढते हैं। जो एंटी मैटर जो यूनिवर्स में घूम रहा है, जो घूम रहा है, वो ब्लैक कलर का एंटी मैटर इतना ज्यादा है कि वो पदार्थ को नष्ट कर देगा। वो एंटी मैटर पे सबसे ज्यादा रिसर्च होती है, सबसे ज्यादा वो एंटी मैटर को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एंटी मैटर मैटर है तो एंटी मैटर भी है, और वो पूरे पदार्थों को नष्ट कर देगा, पूरी चीजों को नष्ट कर सकता है, तो उसको भी ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में सबसे ज्यादा रिसर्च होती है। तो आप लोग भी इसीलिए बचे हुए हो गुरु के पास, क्योंकि आपका गुरु को ये मालूम है कि आपका जो एंटीडोट है वो आपको नष्ट कर देता। अभी तक आप कितने जन्म ले लेते, कोई जेल में पड़ा होता, कोई कहीं घर में पिट रहा होता, कोई पत्नी से तलाक करके बैठा होता, कोई कहीं कर्जा करके बैठा होता, कोई कहीं रो रहा होता, कोई कहीं और रो रहा होता, किसी को कुछ हो रहा होता, वो नहीं होता, कोई शराब पी के लोटा होता। आपको सोसाइटी में क्या करते, आप यही करते ना, शराब पी लेते ज्यादा से ज्यादा भ्रष्ट हो जाते, और क्या करते। मैंने कहा ना, स्ट्रॉन्ग मस्तिष्क चाहिए। क्यों कसाई बनते उदर भरण के लिए? जब आप सत्य समझ लोगे तो आप उदर भरण के लिए कसाई नहीं बनोगे। ये साधकों को समझाया जा रहा है कि बहुत सारे इसमें कुशल कर्म, साधकों को हमेशा कुशल कर्म करने चाहिए। अगर मेरा शिष्य IAS IPS बनेगा तो मुझे खुशी नहीं होगी, बिल्कुल खुशी नहीं होगी मुझे। ठीक है, मैं उसको विरोध नहीं करता, पर वो IAS IPS पुलिस में भर्ती होगा या जाके वो जज बन जाएगा तो मुझसे एक अच्छी स्पिरिचुअल गुरु को कोई खुशी नहीं होगी। अगर आप जाके मीडिया में भर्ती हो जाओगे तो मुझे खुशी नहीं होगी। झूठ बोलोगे, पैसे के लिए अपने आप को बेच दोगे, पैसे के लिए आत्मा बेच दोगे, पैसे के लिए कुछ भी करोगे, सिर्फ पेट भरने के लिए। ये सुप्रीम इंटेलिजेंस है कि इतना नीचे क्यों गिरना, एक ऐसा इंसान क्यों बन जाना, पैसा कमाने के लिए, पेट भरने के लिए। मुझसे कोई कहेगा, अगर मेरा कोई शिष्य कहेगा मैंने किराने की दुकान चलाई, मैं बहुत अच्छे से चलाता हूं, आई एम वेरी हैप्पी। अगर मेरा कोई शिष्य कहेगा कि मैं ये व्यापार करता हूं, ईमानदारी से करता हूं, आई एम वेरी हैप्पी। कोई कहेगा मैं लेथ मशीन चलाता हूं, 20,000 25,000 महीने कमाता हूं, मैं बहुत खुश होऊंगा। कोई कहेगा मैं डॉक्टर बन गया, आई एम वेरी हैप्पी। कोई कहेगा मैं प्रोफेसर बन गया, आई एम गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। कोई कहेगा मुझसे कि मैं स्कूल टीचर बन गया हूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे खुशी होगी। पर कोई कहेगा मैं IAS बन गया, IPS बन गया, अधिकारी बन गया। एक चौथी पास आदमी आपको गाली देगा, ये चौथी नेता क्या चौथी पास तो होते हैं, अपने सर्टिफिकेट को बातें पढ़ते हैं। क्या है, अपने सर्टिफिकेट भी नहीं बताते हम कहां तक पढ़े लिखे। एक चौथी पास आदमी, 8वीं फेल आदमी उच्च पद पे बैठ जाएगा और फिर आपको बोलेगा अभी मैंने तेरा ट्रांसफर वहां किया, तेरे को अंदर ठूसा, अभी मैंने रात को ये कानून बना दिया, सुबह ये कानून बना दिया, अभी मैंने किसानों के लिए ये कर दिया, ये आज से ये एक नया फरमान जारी कर दिया। आपको बता दो बहुत बड़े मजेदार, आप जो अकबर था ना वो अनपढ़ था, वो हिंदुस्तान का राजा था, पर अकबर अनपढ़ था। तो उसकी बीबी ने कुछ लिखा तो बोला ये क्या लिखा है, तो बोला ये तो मैंने तुम्हारा नाम लिखा है। अकबर बोले मैं तो अनपढ़ हूं इसलिए अपना नाम भी नहीं पढ़ पा रहा। लिटरली एक अनपढ़ आदमी था और उसके तानसेन काम कर रहे हैं, उसके बीरबल काम कर रहे हैं, वो सब पे हुक्म चला रहा है। दिल्ली में यही होता है। मैं अपने शिष्यों साथियों को कहूंगा तुमको व्यापार करना चाहिए। अब क्यों किसी की गाली खाते हो, क्यों कसाई बनते हो, क्यों किसी को डंडे से पीट रहे हो? दिस इज यूजलेस। एक जो पढ़ा लिखा गुरु है, एजुकेटेड गुरु है, वो कभी भी तुमको अकुशल कर्मों, हमारे देश में यही दिक्कत है। हमारे देश में लोग कहीं भी भर्ती जाते, आप जो भी कंट्री जाती सबसे आगे बढ़ गई है। आप USA चले जाइए, UK चले जाइए, बड़ी कंट्रीज में चले जाइए, वहां के लोग हाथ जोड़ते हैं कि हमारी सेना में भर्ती हो जाओ। कोई उनकी सेना में भर्ती नहीं होता क्योंकि वो कभी गलत काम नहीं करते। आपको बताओ श्रीलंका एक छोटा सा बुद्धिस्ट देश, वहां पे फांसी की सजा होती थी तो कोई जल्दार ही नहीं मिला हमको। एक आदमी 5 साल तक फांसी की सजा लेके अंदर बैठा था। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने कहा हम जल्दार नहीं बनेंगे। कोई एक आदमी पूरे श्रीलंका में रिटर्न है क्यों जल्दार करने को टेबल में क्यों फांसी को किसी को, सब खा पी के अच्छे श्रीलंका में रत्न निकलते हैं। उन्होंने कहा हमें नहीं बनना जल्दार। भोपा अगर हिंदुस्तान में तो इतनी गरीबी दरिद्रता, जल्दार करने के लिए 5,000 रुपए लिख तो 10,000 रुपए फी, 10,000 की नौकरी, तुमको जल्दार का काम करना है तो हर गांव से ऐसे 100 आदमी खड़े हो जाएंगे। हमको सरकारी नौकरी दे दो जल्दार बनने की, हमें क्या, हमें तो पैसा मिल रहा है। यूपी में तो लाइन लग जाएगी पूरी।
ये हम इतना नीचे गिर गए, हमारा मस्तिष्क इतना कमजोर हो गया, हम इतने मैंने देखा कोरोना में लोग मर गए, माँ बाप को नहीं छू रहे। अंगूठी निकालने के लिए सबसे पहले बाप की दौलत, मर जाएगा बाप तो ठीक है, कोरोना से मुर्दे को जला तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को भी हो जाएगा। उसको बोल दिया अस्पताल वाले को, तुम जला दो मेरे बाप को, अंगूठी वंगूठी मेरे को दे दो और मेरे बाप का सब प्रॉपर्टी तो मैं लूंगा। वो मर गया, बुढ़ा मर जाए तो कोरोना से, बुढ़िया मर गई। ऐसे इतने नीचे गिर गए लोग, इतना नीचे गिर गए। क्या है ये? मैं भी जिस पद में बैठा हूं, मैं भी आपको बता देता हूं, आपका गुरु बैठा हूं, छाती ठोक के कहता हूं, निखिल धाम में मैंने गुरु जी की मूर्ति लाके रखी थी 2 साल में, वहां पे पीछे माता जी और हमने रखी थी कमरे में जहां बना हुआ है। हमने कहा अपने गुरु जी को बिठाएंगे मंदिर में तो अच्छे पैसे, शुद्ध पैसे से बिठाएंगे, उल्टे सीधे काम और उल्टे सीधे धंधे करके गुरु जी के लिए मंदिर नहीं बनाएंगे, गलत काम करके मंदिर नहीं बनाएंगे। आज भी समाज के साधक परिवार का जो ट्रस्ट है, वो उसको मैंने इनकम टैक्स फ्री नहीं कराया है कि उसमें ब्लैक मनी दे दो, 5 लाख दे दो और ये 4 लाख रुपए ले जाओ, 1 लाख मेरे को दे दो, मैं कभी नहीं करूंगा। क्या जरूरत है? बैठे पेड़ के नीचे, बैठे तो गुरु जी को पेड़ के नीचे, ये बहुत सारी मूर्तियां पेड़ के नीचे बैठी हुई है यहाँ पे, उस अगर भगवान तो खुले बैठे, बैठ रहे तो आपने देखा है वो सहस्त्रलिंगम खुले में रखा है मैंने, हर हर महादेव, खाओ ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल आराम से अफसर आए बैठे, मस्त बैठो। मैंने बिठा रखे बड़ू खुले में, बैठा रखे शनि भगवान, पूरे 64 लोग ने बिठा रखी, मस्त आराम से ठंडी ठंडी निकलता दान की हवा खाओ, महुआ के पेड़ के नीचे बैठ के, कोई जरूरत नहीं, जब होगा तब देखेंगे, पड़े रहो ऐसे। क्यों? तुम लोगों को भी यहाँ बिठा रखा है मैंने, बैठो यहाँ पे। हाँ, बहुतों शिष्य से भाई मेरे को 5,000 देते, 10,000 देते, नहीं देता, क्योंकि मैं गुरु के नाते मेरा भिक्षा पे अधिकार है, मैं भिक्षावृत्ति तो करता ही हूँ। मैं कह सकता हूँ किसी से 2,000 देते, 4,000, 5,000 देते, देता है दे, नहीं देता ना दे, उसमें भी मैं बुरा नहीं मानता, पर मैं गलत काम नहीं करूंगा। सीधे मुंह खोल के बोल दूंगा ये करना है तो कर ले, नहीं करना तो मत कर, तेरी मर्जी है। पर मैंने कोई ये सब नहीं होगा कि मैं इधर से ऐसे घुमा घुमा के लट्टू मार मार के गलत काम करूं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। दिस इज सुप्रीम इंटेलिजेंस। वो वर्क आपके साथ करें, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपके साथ ऐसा सुप्रीम इंटेलिजेंस चलना चाहिए। गलत करने से पहले वो रोक दे, बर्बाद होने से पहले वो रोक दे, फांसी पर लटकने से पहले वो रोक दे, बोले नहीं हटो अलग, जेल जाने से पहले वो रोक दे, नहीं जेल जाना नहीं है, चलो इधर। पुलिस थाने में कुछ गड़बड़ होने से पहले वो सुप्रीम इंटेलिजेंस रोक दे, वो आके खड़ा हो जाए, चलो अलग निकलो, बाहर निकलो। वो गुरुत्व तो होता है, वो हम लोग काम करते हैं, वो दीक्षा दी जाती है, वो किया जाता है कि तुम चाहो शराब की दुकान पे जाओ, तुम बोतल खरीदने की कोशिश तो करो, पीने की कोशिश तो करो, उससे पहले मैं रोक दूंगा तुम्हें। तुम भ्रष्ट होने की कोशिश तो करो, देखते तुम कब भ्रष्ट होते हो, नहीं तो तुम भ्रष्ट हो ही जाओगे, उससे पहले ही तुम्हें रोक दिया जाएगा, उससे पहले ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, उससे पहले ही तुम्हें नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, और ज्यादा करोगे तो 2 मिनट के अंदर कायाकल्प भी कर दिया जाएगा, एक झटके में कायाकल्प कर दिया जाएगा, एक झटके में ऐसा शरीर दे दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, एक झटके में ऐसा कायाकल्प होगा कि आपका जो शरीर है वो क्या कहते हैं, आपको स्त्री या पुरुष हो तो स्त्री से व्यक्ति हो जाएगी, स्त्री तो पुरुष से व्यक्ति हो जाएगी, सन्यासी बालक ब्रह्मचारी बन जाओगे। The body I will provide you. खत्म खेल। फिर लड़कियों के पीछे गर्लफ्रेंड बनाना, मोबाइल देखना, हाँ है तो 2 मिनट छुड़ा दूंगा, गए काम से, बैठे रहो आराम से, चलो हो गया, बहुत नौटंकी हो गई तुम्हारी। ये सुप्रीम इंटेलिजेंस है, ये कायाकल्प की पावर है, ये डोमिनेशन की पावर है, ये गुरु के हाथ में होती है, ये गुरु प्रोवाइड करता है, और ये वो बॉडी फिर काम करेगी। एक एक बॉडी भाई क्या है, अभी तुम ऐसे बैठा कर तुमको पैंट बुशर्ट पहना दूं, तुम दूसरे हो जाओगे, थोड़ी देर में तुमको मैं टोपी पहना दूं, तुमको सरदार इस्मान पगड़ी पहना दूं, तो एक बॉडी देते जाओ, बॉडी के हिसाब से बदलता जाएगा आदमी, वो चेंज होता जाएगा, उसके अंदर सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ये कायाकल्प गुरु करता है। आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी शादी करवा देंगे, हो जाएगी शादी, दिला देंगे, उसके लिए आपको आपका कायाकल्प हो जाएगा। साधनाओं के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी ये बात लागू होती है। आप इस बॉडी से कुछ भी नहीं कर सकते, इस माइंड से आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप, आपके लिए संभव ही नहीं है। उस माइंड को और उस बॉडी को आपको टेम्परेरी तौर पे दे दिया जाता है, आपको टेम्परेरी तौर पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप उसके दर्शन कर लो, उसको देख लो, उसको प्राप्त कर लो, उस चीज को समझ लो, उस चीज को जी लो।
एक बहुत बड़ा रिजर्वायर, एक पूल है बना हुआ, जिसमें मनोकामनाएं होती हैं, और उन मनोकामनाओं की पूर्ति गुरु ऐसे कर देता है। जो भी आपकी मनोसृष्टि उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन ये सुप्रीम इंटेलिजेंस हट जाएगा और मनोकामनाओं की पूर्तियां होना बंद हो जाएंगी। तो आप लोगों की मनोकामनाओं की पूर्तियां भी होती हैं, आपको शरीर भी प्राप्त होता है, और आपका मस्तिष्क इतना स्ट्रांग हो कि आपको ये फील हो, और आपको जो एंटी तत्व है वो आपके अलग हो, आपको ये फील हो कि हाँ अब हम इससे ये प्राप्त कर लेंगे। और एक छोटा सा भजन सुनाओ, फिर आगे बात करते हैं। चलिए। गुरुदेव सदा तेरा साथ रहे, गुरुदेव सदा तेरा साथ रहे, गुरुदेव सदा तेरा साथ रहे, मस्तक के मेरे तेरा हाथ रहे, गुरुदेव सदा तेरा साथ रहे। जब घोर उठो तेरा ध्यान करो, गुणगान करो हरि शाम तेरा, गुणगान करो हर शाम तेरा, दिन रात तेरी मस्तक तेरे तेरा हाथ रहे, गुरुदेव तेरा साथ रहे, इस जीवन की होती हो, इस जीवन की जब शाम ढले, इस जीवन की जब शाम ढले, मस्तक पे तेरा हाथ रहे, गुरुदेव सदा तेरा साथ रहे। तेरा गुरु दीवाना है, तेरा गुरु दीवाना, तेरी होती हो ऐसी तेरी करामात रहे, ऐसी तेरी करामात रहे, मस्तक तेरा हाथ रहे, गुरुदेव सदा तेरा साथ रहे, गुरुदेव सदा तेरा, गुरुदेव सदा तेरा साथ रहे, गुरुदेव सदा मस्तक पे मेरे तेरा हाथ रहे, गुरुदेव सदा तेरा साथ रहे, गुरुदेव सदा तेरा साथ रहे, गुरुदेव सदा तेरा साथ रहे।